हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बारे में बात करने वाले हैं। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कितनी सीटें आ सकती हैं ये देखेंगे अपन, कब होगा और कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, वो सारा इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना है। तो सबसे पहले इसकी शेड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं कि शेड्यूल इसका क्या है। शेड्यूल की अपन बात करें तो देखो, 14 दिसंबर एंड 15 दिसंबर को इसकी सीट अलॉटमेंट प्रोसेस होगी। वो एमसीसी खुद के लेवल पे करेगा और 16 दिसंबर को इसका रिजल्ट आएगा। आपको इसमें कुछ नहीं करना, स्ट्रे वैकेंसी सारा ऑटोमेटिक होता है, ना कोई चॉइस फिलिंग ना कोई रजिस्ट्रेशन, कुछ भी नहीं होता, सब ऑटोमेटिक होता है। एलिजिबिलिटी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो 16 दिसंबर को रिजल्ट आएगा और उसके बाद आपको क्या करनी है, रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग कब से कब कर सकते हैं आप, 17 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर तक। ये शेड्यूल के बारे में हो गया बात। अब अपन बात करें इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। एक तो देखो इसके अंदर है ना, जिसको राउंड 1 2 3 किसी में भी कॉलेज मिल गई थी, ज्वाइन कर लिया नहीं कर सकता, एग्जिट कर लिया वो भी नहीं कर सकता। मतलब स्ट्रे वैकेंसी के लिए ऐसे ही बंदे एलिजिबल हैं जिनको कोई भी सीट नहीं मिली है अब तक और उनके पास कोई भी सीट नहीं है, तो वही बंदे एलिजिबल है। दूसरी चीज़, इसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होते और फ्रेश चॉइस फिलिंग भी नहीं होती, रजिस्ट्रेशन भी नहीं होते और चॉइस फिलिंग भी नहीं होती, दोनों चीज़ इसके अंदर नहीं होती। आपकी जो चॉइस है वो किसकी कंसिडर करी जाएंगी, मोपअप की। अब काफ़ी सारे बच्चे मेरे को बोल रहे हैं कि सर हमने राउंड 2 में चॉइस भरी थी, मोपअप में चॉइस नहीं भरी, तो क्या हम स्टे के लिए एलिजिबल हैं। तो उनको मैं बता दूं कि नहीं है, क्योंकि मोपअप की चॉइस उन्होंने नहीं भरी तो जीरो चॉइस मानी जाएगी, तो स्ट्रे में कोई अलॉट ही नहीं होगी उनको। तो ओनली एंड ओनली मोपअप की जो चॉइस है वो ही कंसिडर करी जाएंगी स्ट्रे वैकेंसी के अंदर। आपने मोपअप में 100 चॉइस भरी है तो स्ट्रे में 100 ही मानी जाएंगी, वही आपकी लिस्ट वैसे के वैसे उसी हिसाब से अलॉट किया जाएगा। फिर अपन बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। राउंड 1 2 3 मोपअप, मतलब इन तीनों में से किसी में भी एक में रजिस्टर होना जरूरी है आपको। तो इन तीनों राउंड में से किसी एक राउंड में आपको रजिस्टर होना जरूरी है। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि स्ट्रे वैकेंसी के अंदर फ्रेश रजिस्ट्रेशन या फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं होती, राउंड 1 2 3 में रजिस्टर होना चाहिए, मोपअप की चॉइस कंसिडर करी जाएंगी और कहीं भी कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होनी चाहिए उसको। तो ये स्ट्रे वैकेंसी के रूल है। फिर अपन बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले ये देखते हैं अपन की सीट कितनी आएंगी। तो देखो स्ट्रे वैकेंसी का जो सिस्टम है वो ऐसा है कि पिछले साल तो सीट ब्लॉकिंग हुई थी। सीट ब्लॉकिंग ऐसे हो गई थी कि जिन बच्चों को स्टेट के राउंड 2 या मोपअप में मिल रहा था वो भी स्ट्रे वैकेंसी में सीटें अलॉट करवा रहे थे। मोपअप राउंड में चॉइस भर दी थी उन्होंने, अब वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अलॉट कर रहा था उनको, उनको निकाल नहीं रहा था बीच में से। लेकिन इस बार उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा, उन बंदों को हटा दिया जाएगा लिस्ट में से, जैसे मोपअप राउंड में हटाया गया है। ऑल इंडिया ने लिस्ट जारी करी थी सारे स्टेट में ज्वाइन कर चुके कैंडिडेट्स की राउंड 2 तक, उनको मोपअप के रिजल्ट में से हटा दिया था। तो सेम ऐसा ही स्ट्रे वैकेंसी में होगा, जो एआईक्यू मोपअप में ज्वाइन कर चुके होंगे या फिर स्टेट के मोपअप में ज्वाइन कर चुके होंगे, कहीं भी कोई भी ज्वाइन कर चुका होगा वो वहाँ स्ट्रे में ब्लॉक हो जाएगा, उसका रिजल्ट पब्लिश ही नहीं होगा। तो सीटें हैं ना वो कम आने वाली है, काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी कम सीटें इसलिए आएंगी क्योंकि एआईक्यू मोपअप में मोस्टली बच्चे ज्वाइन कर लेंगे डर के मारे, क्योंकि जैसे एग्जिट करेंगे वो स्ट्रे में तो वैसे भी एलिजिबल नहीं होंगे, वो स्टेट के मोपअप में जाएंगे, वहाँ पे काफ़ी कम सीटें बची है तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसलिए रिस्क लोग कम ही लेंगे। और सीटें भी काफ़ी कम बची है, सारे स्टेट्स में मिला के बहुत कम सीटें बची हैं, तो उतने ही बच्चे लगभग जाएंगे जितनी सीटें बची हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जिनको दोबारा से तैयारी करनी होगी, वो कॉलेज अच्छी नहीं लगी होंगी उनको, तो वो छोड़ के दोबारा से तैयारी करेंगे, तो वो भी काफ़ी कम बच्चे होते हैं। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम अपन कितनी मान सकते हैं कि 100 से लेके 150 तक सीटें, इतनी सीट ये मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा सीटें आने की बहुत रेयर चांस है। तो 100 से 150 सीटें मैक्सिमम आ सकती हैं स्ट्रे वैकेंसी के अंदर। अब उन 100 सीटों पे या 150 सीटों पे ऑटोमेटिक कॉलेज अलॉट होंगी मोपअप राउंड की चॉइस के हिसाब से। आपने मोपअप राउंड में जो चॉइस भरी है उसके हिसाब से आपको अलॉट होगी, पहले मिल चुकी है तो नहीं मिलेगी अब। तो कट ऑफ देख लेते हैं अपन एक्सपेक्टेड की क्या रह सकती है। तो ये आपकी स्क्रीन पे मोपअप राउंड की कट ऑफ दे रखी है, जो भी रिजल्ट आया था 3 दिन पहले। तो इसके अंदर अपन 100 से 150 सीटें हैं, सारी कैटेगरी की हैं वो मिला के। तो अपन कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड करेंगे ना, तो क्या होगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 400-500 रैंक का डिफरेंस आएगा बस। जो मोपअप की कट ऑफ है उससे 400-500 रैंक नीचे तक मिल जाएगी कॉलेज, उससे ज़्यादा जाने के बहुत ही कम चांस है, क्योंकि ऑलरेडी मोपअप के अंदर बहुत लो कट ऑफ जा चुकी है। तो जनरल की बात कर लेते हैं अपन कि जनरल के अंदर
22,237 तक मिली है ना, तो आप 22,700 तक मान सकते हो, मैक्सिमम 500। और ये 22,338 है तो 22,800 तक मान सकते हो इसके अंदर आप। और ये 23,202 है तो इसको आप 23,600 तक मान सकते हैं मैक्सिमम। इससे नीचे कट ऑफ जाने के काफ़ी कम चांस है। और एससी के अंदर आप मान सकते हैं 2-4 हज़ार का डिफरेंस, ज़्यादा डिफरेंस इसमें भी नहीं जाएगा। तो 1,22 तक मान सकते हैं आप, 1,22,000 तक। और इसके अंदर आप 1,54,000 या 53,000 तक मान सकते हैं। इससे ज़्यादा कट ऑफ कम रहने के काफ़ी कम चांस हैं, क्योंकि सीट ब्लॉकिंग नहीं हुई है और सीट भी 100 से 150 के करीबन ही सीट आने वाली है मैक्सिमम से मैक्सिमम। इसलिए मेरी तरफ से आपको एक ही सलाह रहेगी, जो सीट आपको मिल चुकी है वो ज्वाइन कर लें, आप स्टेट के मोपअप में ज्वाइन कर लें। अगर आपको ऑल इंडिया में नहीं मिली है तो आप स्टेट के मोपअप में जो मिल रही है, पेमेंट सीट मिल रही है तो पेमेंट ज्वाइन कर लीजिए, गवर्नमेंट मिल रही है तो गवर्नमेंट ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही है तो आप पेमेंट सीट भी ज्वाइन कर सकते हैं, राजस्थान के अंदर मिलती है पेमेंट सीट, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस ट्रे के भरोसे में ना रहें, क्योंकि इसका कुछ नहीं कह सकते अपन, बहुत कम सीटें हैं। अगर आप यही ठान रखें कि मिलेगी जो मिल जाएगी, उसके बाद दोबारा तैयारी कर लेंगे, तो आप इस ट्रे के लिए चांस ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दी है इस ट्रे की। और आपको अगर काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए ताकि आपको तुरंत अपडेट मिलती रहे। और हाँ, हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।